चार धाम यात्रा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक मानी जाती है। ये यात्रा 4 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्राएं होती है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ये यात्रा न केवल आध्यात्मिक शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हम विस्तार से समझेंगे कि चार धाम यात्रा को जीवन काल में ही क्यों कर लेना चाहिए। इसके धार्मिक, आध्यात्मिक, भौतिक काल और स्वास्थ्य संबंधी लाभों को भी जानेंगे। चार धाम यात्रा का महत्व। पहला, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। चार धाम यात्रा को हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। मान्यता है कि इस यात्रा को करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इस यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यताएं इस प्रकार है। बद्रीनाथ धाम, भगवान विष्णु के इस मंदिर को मोक्ष धाम माना जाता है। यहाँ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। केदारनाथ धाम, ये भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसे कलयुग का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। गंगोत्री धाम, यहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थान है। गंगा स्नान को पापों से मुक्त देने वाला कहा गया है। यमुनोत्री धाम, यहाँ माँ यमुना की पूजा की जाती है। ये यात्रा सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि चार धाम यात्रा करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। खासकर गंगा और यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद और पितृ तर्पण। चार धाम यात्रा को पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का तर्पण गंगोत्री में करता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। चार धाम यात्रा के लाभ। मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि। चार धाम यात्रा में हिमालय की शांत वादियों में समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है। इस स्थान की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता आत्मा को आनंदित करती है। स्वास्थ्य लाभ। चार धाम की यात्रा पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहाँ का वातावरण शुद्ध और ताजगी से भरा होता है। यहाँ यात्रा करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, हृदय मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, तनाव और अवसाद कम होता है। प्रकृति के करीब आने का मौका। चार धाम यात्रा के दौरान व्यक्ति को प्रकृति की अद्वितीय सुंदरताओं का अनुभव होता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने, हरे भरे जंगल और शुद्ध हवाएं व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से भर देती है। समाज और परिवार के साथ जुड़ाव। चार धाम यात्रा व्यक्ति को अपने परिवार और समाज के करीब लाने का अवसर देती है। सामूहिक रूप से की गई ये यात्रा रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपसी प्रेम बढ़ाती है। जीते जी चार धाम यात्रा करने के कारण मृत्यु के बाद यात्रा संभव नहीं। चार धाम यात्रा को जीवन में ही करने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति स्वयं यात्रा नहीं कर सकता। यदि कोई अपने परिवारजनों से अपनी मृत्यु के बाद चार धाम यात्रा के लिए कहता है तो ये निश्चित नहीं होता कि वो उसकी इच्छा पूर्ण कर पाएंगे या नहीं। आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति। ये यात्रा आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जीवन के दौरान यदि कोई व्यक्ति ये यात्रा करता है तो उसे जीवन में ही दिव्यता का अनुभव होता है। स्वस्थ अवस्था में यात्रा करना आसान है। चार धाम यात्रा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में होती है। ये यात्रा बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तभी ये यात्रा कर लेनी चाहिए। पुण्य प्राप्ति और कर्म सुधार। चार धाम यात्रा जीवन के अच्छे कर्मों को बढ़ाने
और बुरे कर्मों को समाप्त करने का एक सुहाना अवसर होता है। ये यात्रा व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता लाती है और उसे एक अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरणा देती है। चार धाम यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव है। ये आत्मा की शुद्धि, आध्यात्मिकता की शांति और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, इस यात्रा को अवश्य पूरा करना चाहिए, ताकि जीवन और मृत्यु दोनों का सही अर्थ समझा जा सके। चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को न केवल धार्मिक रूप से लाभ होता है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से लाभ होता है। अंततः हमें जीते जी इस पवित्र यात्रा को संपन्न करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को परम शक्ति और दिव्यता की प्राप्ति हो सके।